जय हिंद दोस्तों, मैं विशु आर्य डिफेंस एकेडमी मेरठ से। और आप लोगों की मैथ्स की 3 क्लास हो चुकी हैं। आज आपकी चौथी क्लास है और आप लोगों के एक्साइटमेंट को देखकर जब मैं आपका मैसेज चेक करता हूं तो इतना अच्छा लगता है कि मुझे भी और मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ाऊं। क्योंकि देखो, ऑफलाइन तो हम क्लासेस करा ही रहे थे, तो ऑफलाइन में तो यहाँ कहीं बच्चा था, यहीं कहीं रिस्पॉन्स था, लेकिन ऑनलाइन में भी जब क्लास देना स्टार्टिंग किया नीलेश भाई के द्वारा, नीलेश भाई की हेल्प से क्लास स्टार्ट हुई, तो बहुत अच्छे कमेंट आ रहे हैं और दिल खुश हो जाता है उन कमेंट को पढ़कर, और भी जोश और जुनून आ जाता है आप लोगों को पढ़ाने के लिए। और एक बच्चे या 2 बच्चों ने तो मेरे पास, मतलब मैंने बोला था, नीलेश भाई ने बोला था कि आप जो कर रहे हैं उसको फोटो, मतलब अपना एक रफ कॉपी ले, फिर फेयर कॉपी ले, फिर फेयर करो, और फेयर करने के बाद हम लोगों को भी फोटो भेजो। तो 2-3 बच्चे ऐसे निकले जिन्होंने मेरे पास वो फोटो भेजे, तो बड़ा एक्साइटमेंट और बड़ा अच्छा लगा कि बच्चे, स्टूडेंट लोग हमारी बातों को फॉलो कर रहे हैं। क्योंकि अगर फॉलो करोगे तो जल्द ही जो आपका टारगेट है, जो आपका सपना है, वो पूरा होकर रहेगा। आपको आपके सपने से कोई जुदा नहीं कर सकता। इस दुनिया में ओनली एक आदमी, एक बंदा ऐसा जो आपको आपके सपने से जुदा कर सकता है, वो हो अकेले आप। अगर आपने सोच लिया कि मुझे इस बार इंडियन आर्मी का एग्जाम क्रैक करना है, तो अगर सोच लिया तो हो भी जाएगा दोस्तों। अगर सोच लिया तो हो भी जाएगा। अगर सोच लिया मन में एग्जाम तो करना है, लेकिन उसका कोई ठीक है, होगा ठीक है, नहीं होगा नहीं, कोई बात नहीं, तो उसका वो डगमगाता रहेगा अपने आप में ही। तो सोच लो, डिसीजन ले लो और अपने आप में थिंक कर लो कि एग्जाम फाइट करना, चाहे कुछ भी हो जाए। और दोस्तों, आपकी 3 क्लासेस हो चुकी है मैथ्स की, और मैं मैथ्स के वही आपको टॉपिक लेकर आऊंगा जो मैं ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाता हूं, जिस तरह मैं ऑफलाइन में पढ़ाता हूं। क्योंकि आर्मी जो है एक बेसिक कॉन्सेप्ट का आपके क्वेश्चन पूछता है, ज्यादा अप लेवल का कॉन्सेप्ट कभी आर्मी के अंदर नहीं आता। अगर आते भी हैं तो 15 क्वेश्चन आपके हैं, 15 के अंदर 10 क्वेश्चन बड़े नॉर्मल, 3 क्वेश्चन थोड़े सा अप लेवल और 2 क्वेश्चन बहुत बढ़िया लेवल के उठते हैं। उन 2 क्वेश्चन की आप टेंशन छोड़ दीजिए, पहले हम 10 क्वेश्चन पर फोकस करते हैं। आपकी मैथ्स की 3 क्लास हो चुकी हैं और आज आपकी चौथी क्लास है। और चौथी क्लास के बाद मैं आपको बताऊंगा कि यहां से कौन कौन से क्वेश्चन पिछले पेपर में बने हैं, क्योंकि यहां से आपके 2 से 3 क्वेश्चन बन चुके हैं और हर दूसरा या तीसरे एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बनते हैं। तो शुरू करते हैं आज के एक बेहतरीन सेशन को। और तो आज का हमारा क्या है, संख्याओं से रिलेटेड है। जो हमारा आज का सेशन है संख्याओं से रिलेटेड है, अंकों से रिलेटेड है, प्राकृतिक संख्याओं से रिलेटेड है। तो सबसे पहले चलते हैं अंक। क्या अंक, देखो क्या होते हैं, मतलब अंक क्या होते हैं, जो जितनी भी संख्याएं मिलती है वो अंकों से मिलकर बनती हैं। और टोटल हमारे 10 अंक होते हैं। मतलब संख्याओं को लिखने के लिए, संख्या को लिखने के लिए, संख्या को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, संख्या को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जिन सिंबल्स का प्रयोग किया जाता है, जिन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, उनको अंक कहते हैं। क्या कहते हैं? अंक। मतलब संख्या को लिखने के लिए जिन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उनको अंक कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? अंक कहते हैं। किया जाता है उन्हें अंक कहते हैं। संख्या को लिखने के लिए, संख्या को लिखने के लिए जिन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उन्हें अंक कहते हैं, उन्हें अंक कहते हैं। अब आपका जो अंक है, अंकों से मिलकर क्या आगे संख्याएं बनती हैं, अंकों से मिलकर आपकी संख्याएं बनती हैं। अब जैसे एग्जाम्पल, मतलब आपका सबसे छोटा जो अंक है वो 0 से शुरुआत करते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अगर 9 से अगली साइड हम चल जाएं, अगर 9 से आगे चल जाएं तो 9 और 1 10 हो जाता है। और 10 क्या है? एक संख्या है। 10 क्या है? संख्या है। क्योंकि 10 जो बना 1 और 0 से मिलकर बना। और सबसे बड़ा जो अंक है वो आपका 9 है। सबसे बड़ा जो अंक है वो 9 है और सबसे छोटा अंक आपका 0 माना गया है। क्या माना गया है? 0। और 0 की खोज, देखो क्वेश्चन ध्यान रखना, 0 की खोज एक गणितज्ञ ने की थी जिनका नाम था आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने क्या कर थी? 0 की खोज की थी, मतलब शून्य की खोज की थी, जो एक भारतीय गणितज्ञ थे। तो यहीं से आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन गया कि शून्य की खोज किसने की थी? क्योंकि जब 0 दिया मेरे भारत ने दुनिया को गिनती आई। और 9 क्या है? आपका सबसे बड़ा अंक है। इसी क्रम में अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक क्या है? प्राकृतिक संख्याएं। कौन सी संख्या है?
प्राकृतिक संख्या है। अब प्रकृति में क्या है कि संख्याएं होगी, प्रकृति में क्या होगी, संख्या होगी। अभी तक बात की हमने अंक की बात करी और अंकों से मिलकर मैंने बताया आपको संख्याएं बनती हैं। ऐसे ही प्राकृतिक संख्या मतलब लिखने में, गिनने में, मान लो ये 4 फिंगर हैं, 1 2 3 4, तो मतलब कहाँ से शुरुआत हुई, 1 से, 0 से तो शुरुआत नहीं कि 0 1 2, कहाँ से शुरू हुई, 1 से। तो प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होती है, 1 से। मतलब लिखने में जिनका प्रयोग किया जाता है उन संख्याओं को प्राकृतिक संख्या, गिनने में जिनका प्रयोग किया जाता है उन संख्याओं को प्राकृतिक संख्या। लिखने में या गणना करने में, लिखने में या गणना करने में जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है, लिखने में या गणना करने में जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है, जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। लिखने में या गणना करने में जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। कौन सा नंबर, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू हुई, देखो एग्जाम्पल मान लो आपका 1 से चलते हैं 2 3 4 5, ऐसे चलते, क्योंकि अगर मान लो मैं कहूँ सबसे बड़ा 1 लाख है तो 1 लाख से बड़ी एक और हो जाएगी, 1 लाख है तो 1 हो जाएगी, यानी कि 1 करोड़ अगर सबसे बड़ी माना तो 1 करोड़ में 1 ऐड कर दो, 1 करोड़ 1 हो जाएगा। 1 से शुरू होकर ये अनंत तक, मतलब नॉट काउंटेबल, यानी कि गणना इसकी नहीं की जा सकती। और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जो आपके पेपर में आ चुका है दोस्तों कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बताओ, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, 1 है। और एक संख्या का सबसे बड़ा अंक क्या है, 9 है। एक अंक की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या है, 9 है। तो प्राकृतिक संख्या लिखने में या गणना करने में जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और शुरुआत कहाँ से होती है, इनकी 1 से शुरुआत होती है। अगला इसी में ऐड करते हैं पूर्ण संख्या। लिखने और गणना करने में जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उनमें अगर 0 को जोड़ दिया जाए, लिखने और गणना करने में जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उसमें अगर 0 और ऐड कर दिया जाए, मतलब पहला अंक 0 को मान लिया जाए, तो ये यहाँ से बन जाती है हमारी पूर्ण संख्या। 0 1 2 3 4, और ये भी कहाँ तक है, अनंत तक। अब यहाँ से फिर क्वेश्चन बनता है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या आपकी 0 है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या आपकी 0 है। नेक्स्ट चलते हैं आपका सम संख्या। अब यहां से मोस्ट इंपोर्टेंट क्या, सम संख्या। अब सम संख्या को कोई बच्चा अगर इंग्लिश मीडियम वाला है तो सम संख्या को बोलते हैं इवन नंबर। क्या बोलते हैं, इवन नंबर। अब सम संख्या वो संख्याएं जो केवल 2 से विभाजित होती है, वे संख्याएं जो केवल 2 से कटती है, वे संख्याएं जो केवल 2 से विभाजित होती हैं, वे संख्याएं जो केवल 2 से कटती हैं, तो ऐसी संख्या को सम संख्या कहते हैं। वे संख्याएं जो केवल 2 से कटती हैं तो ऐसी संख्याओं को सम संख्या कहते हैं। संख्याओं को सम संख्या क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। और सम संख्या क्या, सबसे छोटी सम संख्या है, सबसे बड़ी संख्या है। यहां से फिर क्वेश्चन आपका बनता है, जैसे एग्जाम्पल हमारा कहां से शुरू होती है। एग्जाम्पल क्या है इसका, देखो 2 क्या है, 2 से कटता है। 4 6 8 10 12, ऐसे ही चलते चले जाएंगे अनंत तक। कहीं तक भी आप चले जाओ कि वो संख्याएं या वे संख्याएं जो केवल 2 से कटती हैं सम संख्या कहते हैं। अभी मैंने आपको 3 से 4 बातें बताई। पहला बताया मैंने अंक के बारे में, 0 से शुरू होकर 9 तक, और 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के बाद क्या होती है, हमारी संख्या हो जाती है।
फिर मैंने बताया आपको प्राकृतिक संख्या, वे संख्याएं जो गणना करने में यूज होती हैं, 1 से शुरू होकर 1 2 3 4 5 अनंत तक। फिर मैंने बताया आपको सम संख्याएं, वे संख्याएं केवल 2 से कटती हैं, जो केवल 2 से कटती हैं, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। और इसके बाद आपका क्या आता है, विषम संख्या। क्या आता है, विषम संख्या। अब विषम संख्या क्या होता है, वे संख्याएं जो 2 से नहीं कटती, इसका अपोजिट हो गया, उसको बोलते थे आपका इवन नंबर, और इसको बोलते हैं ओड नंबर। क्या बोलते हैं, ओड नंबर। वे संख्याएं जो 2 से नहीं कटती, वे संख्याएं जो 2 से नहीं कटती, जो 2 से नहीं कटती। क्या कह रहा है, वे संख्याएं जो 2 से नहीं कटती, उन संख्याओं को क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, तो उन संख्याओं को विषम संख्या कहते हैं, या संख्याओं को विषम संख्या क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल, 1 के बाद आपका 3 5 7 9 11, यानी कि कहीं तक आप चलते चले जाओ, 1 3 5 7, जो संख्या 2 से नहीं कटती तो क्या होती है, विषम संख्या होती है। और कहाँ तक चले जाएं, अनंत तक। कहाँ तक चले जाएं, अनंत तक। फिर यहां से आपका एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है आप लोगों को कि सबसे छोटी विषम संख्या क्या है, तो सबसे छोटी विषम संख्या ध्यान रखना 1 है, और सबसे छोटी सम संख्या क्या थी आपकी, 2 थी। फिर नेक्स्ट चलते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट आपका क्या चीज, मोस्ट इंपोर्टेंट आपका अभाज्य संख्या। भाई अभाज्य संख्या, अब क्यों इंपोर्टेंट है, इसका इंपोर्टेंस देखें आप, यहां से इससे अभाज्य संख्या से कई आपके क्वेश्चन बनते हैं, और अभाज्य को बोलते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर। आर्मी जीडी का जो आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ट्रेडमैन की तैयारी कर रहे हो, या फिर एनए की तैयारी कर रहे हो, वहां पर इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपका बनने को मिलता है। और वहां क्वेश्चन क्या पूछता है, अभी डिस्कस करेंगे। जो संख्याएं 1 से और अपने आप से कटती है, जो संख्याएं 1 से और अपने आप से कटती है, जो संख्या 1 से और अपने आप से कटती है, तो उस संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। जो संख्या 1 से और अपने आप से कटती है, तो उस संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। अब इसका एक और डेफिनेशन है, एक डेफिनेशन और है। एक डेफिनेशन क्या कहता है कि जिसके केवल और केवल 2 टुकड़े होते हैं, मतलब जिस संख्या के केवल और केवल 2 गुणनखंड होते हैं। जैसे एग्जाम्पल आप 2 3 5 7 11। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 2 टुकड़े, मतलब देखो 2 जो है वो एक तो 1 से कटता है और एक 2 से कटता है, और किसी भी संख्या से 2 नहीं कटता, यानी कि जिसके केवल और केवल 2 टुकड़े, वो संख्या क्या है, अभाज्य संख्या। अब 3 क्या है, देखो 3 1 से और 3 से कटता है। 5 क्या है, 1 से और 5 से कटता है। 7 क्या है, 1 से और 7 से कटता है। ऐसे ही यहां से आपका क्वेश्चन अगर मैथ्स में नहीं बनता है, तो क्वेश्चन आपका बनता है रीजनिंग में। तो आपको एक सीरीज देता है छोटी सी, मोस्ट इंपोर्टेंट बात ध्यान रखना, इसलिए करा रहा हूं यहीं पर 2 3 5 7, और फिर आपको यहाँ क्वेश्चन मार्क दे देगा, और वहां आपसे ऑप्शन ए देगा 8, बी ऑप्शन देगा 9, सी ऑप्शन देगा 10, या डी ऑप्शन देगा आपको 11। तो मोस्टली बच्चे क्या करते हैं कि 2 3 5 7 कि यहाँ 1 का गैप आ गया, यहाँ 2 का गैप आ गया, फिर 2 का गैप आ गया, और फिर जब 2 का गैप कर देगा तो क्या हो जाएगा, 7 और 2 9। और बहुत से बच्चे इस 9 को आपका आंसर लगा कर बी ऑप्शन को करेक्ट कर जाएंगे, लेकिन बी ऑप्शन इसका करेक्ट नहीं होगा। आप एक बार चेक करें, अगर आपने बी का ऑप्शन लगा दिया तो देखो
2 नंबर तो आपके गए गए और आधा नंबर और गया, 2.5 नंबर आपके इस क्वेश्चन पर चले गए। इस क्वेश्चन को ध्यान से रखना है। आर्मी ऐसा क्वेश्चन देता है आपको जिसमें आप कंफ्यूज हो, ज्यादा टफ लेवल नहीं देता है, ओनली सिंपल सा क्वेश्चन देता है। वो आपके माइंड को चेक करता है कि आपका माइंड कितना डेवलप है इस चीज के लिए। और ज्यादातर 80% बच्चे 9 को आपका आंसर लगाकर चले जाते हैं और फिर अपना बोलते कि मेरा तो 9 आया, जो कि 100% सही है। लेकिन जब वो इसको परफेक्ट तरीके से चेक करते हैं तो उसका सही आंसर 9 नहीं 11 आता है। क्या आता है? 11। अब देखो आप खुद चेक कर लीजिए 11 क्यों आया और 9 क्यों नहीं आया। क्योंकि देखो 9 के जो टुकड़े, अभी मैंने आपको एक छोटी सी बात बताई थी, वह संख्या जिसके केवल और केवल 2 टुकड़े होते हैं वो क्या होती है? अभाज्य संख्या होती है। देखो 1 से कटता है 9, जो 9 है आपका वो 1 से कटता है, 1 से कटता है, 3 से कटता है और फिर 9 से कटता है। तो भाई हमारा तो नियम फेल कर दिया इसने क्या फेल कर दिया? 1, 2 और 1 3। कितने टुकड़े हो गए? 3 टुकड़े हो गए। तो इसलिए ये अभाज्य संख्या नहीं है। और 11 क्यों अभाज्य है? क्योंकि 11 एक तो 1 से कटता है और एक 11 से कटता है, किसी और संख्या से नहीं कटता, इसीलिए क्या हुआ? ये अभाज्य संख्या हुई। तो आपका यहीं से एक क्वेश्चन बना। दूसरा क्वेश्चन फिर बनाऊंगा मैं आपका कि 2, 3, 5, 7 के बाद यहाँ क्या कौन सा अंक आएगा आपका? 11। और यहीं पर दूसरा क्वेश्चन बनता है आपका कि सबसे छोटी सम, मतलब क्या कहा? सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आर्मी के लिहाज से कई बार आ चुका है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताओ। देखो 2 क्वेश्चन बने, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। देखो क्वेश्चन पढ़ने से पहले क्वेश्चन की हमें थ्योरी भी पता हो कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, तभी हम अच्छे से सीख पाएंगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2 और इसमें फिर क्वेश्चन बनता है सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या। देखो ध्यान से देखना क्या लिखा मैंने? सम अभाज्य संख्या। भाई देखो क्या कहा क्वेश्चन में कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, मतलब वो संख्या सम भी है और अभाज्य भी है। तो वो कौन सी है? 2 है। क्योंकि अभी क्या करा था? 2 के ओनली केवल 2 टुकड़े हैं, एक तो 1 से कटता है और एक 2 से कटता है। और इस समय यहीं से क्वेश्चन तीसरा बना कि सबसे छोटी एकमात्र समअभाज्य संख्या, तो वो 2 है। क्योंकि 2 के बाद कोई भी संख्या सम जो है वो अभाज्य नहीं है। तो यहां से ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछता है आपसे एग्जामिनर मोस्ट इंपोर्टेंट कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 या सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 या एकमात्र सम अभाज्य संख्या, वो भी 2 ही है। क्योंकि और इसके अतिरिक्त कोई भी सम संख्या अभाज्य नहीं है। तो नेक्स्ट चलते हैं, इसमें ही क्वेश्चन पूछता है सबसे छोटी विषम। दोस्तों अपना जो नोट्स है वो बहुत अच्छे से बनाएं, क्योंकि जब हम लोग पढ़ते थे हम भी क्या करते थे, अपना नोट्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती थी। क्योंकि नोट्स अच्छा है तो हर एक चीज हमारी समझ में आएगी। क्योंकि जब आपने एक बार कोर्स पूरा कर लिया, पूरा करने के बाद अगर जब आप दोबारा रिवाइज करना चाहोगे, अगर आपके नोट्स परफेक्ट हैं तो आप वही टॉपिक जो आपको 1 घंटे में क्लियर होता है वो 10 मिनट के अंदर क्लियर कर जाओगे। और जैसे जैसे अभी आप अपना थोड़ा थोड़ा बेस बनाते चले जाओगे, धीरे धीरे जैसे आप लोग क्या करते थे, अगर आर्मी में पहले फिजिकल था तो आपको पता चल गया कि 3 महीने बाद 4 महीने बाद भर्ती आने वाली हमारी, तो आप रेगुलर रेस की तैयारी शुरू कर देते थे। सेम ऐसे ही आर्मी में जो पैटर्न चेंज हुआ है उसमें पहले आपका एग्जाम है तो आपको उसी पैटर्न पर चलते हुए चलना है कि धीरे धीरे अगर आप रोज का 1 2 4 क्वेश्चन भी सीखेंगे तो एक दिन 3 से 4 महीने के बाद आप पर क्वेश्चन की एक बहुत बड़ी रेंज हो जाएगी। और फिर आपका आर्मी के एग्जाम में आपका कॉन्फिडेंस डाउन नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि आप वो चीज सीख चुके होंगे जो आपके एग्जाम में आएगी। और जिस टाइम आपका एग्जाम आएगा उस टाइम हम लाइव क्लासेस रेगुलर लेकर आएंगे। वैसे लाइव क्लासेस की हम व्यवस्था अभी से कर रहे हैं, लेकिन हम दोनों दोस्तों ने, मैंने और नीलेश भाई ने वादा किया अपने आप से कि हम बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। अभी जो 17 अप्रैल से 22 अप्रैल 25 अप्रैल तक जो आर्मी जीडी का क्वेश्चन पेपर हुए हैं, आर्मी जीडी का क्वेश्चन हुआ है, एनए का, ट्रेडमैन का, टेक्निकल का, उसके मैं मैथ्स के सबसे बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने लेकर आऊंगा। और नीलेश भाई जीके और साइंस के क्वेश्चन आप दोस्तों के लिए लेकर आएंगे। हम लोग आपके लिए 100% तैयार हैं, बस आप अपने लिए तैयार है ना। क्योंकि दोस्तों एक जिंदगी की जंग है और जिंदगी की लड़ाइयां
जिंदगी की लड़ाई अपने कंधों पर लड़ी जाती हैं, दूसरे के कंधों पर तो ओनली जनाजे जाते हैं। अगर आप अपनी जिंदगी की लड़ाई मतलब अपनी वर्दी की लड़ाई लड़ना चाहते हो तो दोस्तों आपको खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी, दूसरा मेहनत करने आपकी जगह कोई नहीं आएगा। हम आपके लिए तैयार हैं, आप अपने लिए 100% तैयार है ना। तो सबसे छोटी बात करते हैं अपने टॉपिक पर, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। तो यहां से आपका क्वेश्चन बना कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम भी है और अभाज्य संख्या है वो 3 है। कौन सी है भाई? 3 है, क्योंकि 3 एक तो 1 से कटती है और एक 3 से कटती है। तो अभी आपने एक छोटे सा टॉप पॉइंट समझा, अभाज्य संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 और 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 100 तक 25 अभाज्य संख्या आती हैं। अब ये लिखने की जरूरत नहीं है कि कौन कौन सी 25 आती हैं, हालांकि आर्मी लेवल पे पूछा भी नहीं गया, आर्मी लेवल पे क्वेश्चन ये पूछा गया है। करने को मैं कराने को आपको बहुत ज्यादा डीपली भी चला जाऊंगा, लेकिन जो आपके कंटेंट का है पहले मैं वही चाहता हूं कि आप उसमें ही अपना फोकस करें। जो 1 से लेकर 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं हैं। कितनी है? 25 अभाज्य संख्याएं। धीरे धीरे जैसे हम चलते चले जाएंगे अपना कंटेंट क्लियर करते हुए चले जाएंगे। अब नेक्स्ट चलें भाज्य संख्याओं के बारे में। अब भाज्य संख्या, अब ये अभाज्य में क्या बताया? वे संख्याएं जिनके केवल और केवल 2 गुणनखंड होते हैं, वे संख्याएं जिनके केवल और केवल 2 टुकड़े होते हैं। लेकिन भाज्य का नियम क्या है? वे संख्या जिनके केवल 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। जो संख्या एक तथा अपने आप के अतिरिक्त, जो संख्या एक तथा अपने आप के अतिरिक्त किसी और संख्या से भी, जो संख्या एक तथा अपने आप के अतिरिक्त किसी और संख्या से भी कट जाती है, किसी और संख्या से भी, किसी और संख्या से भी कट जाती है, वह संख्या जो एक से तथा अपने आप के अतिरिक्त किसी और संख्या से भी कट जाती है, तो उस संख्या को, एक बार थोड़ा सा राइटिंग भाई ध्यान रखना, अभी धीरे धीरे परफेक्शन आती चली जाएगी, क्योंकि शुरुआत है अभी हमारी ऑनलाइन पर। ऑफलाइन पर तो शुरुआत बहुत अच्छे से हो चुकी है, ऑनलाइन पर भी धीरे धीरे राइटिंग आप लोगों को समझ में आनी शुरू हो जाएगी। अगर किसी को कोई बात समझ नहीं आती तो मैसेज में कमेंट कर सकता है, हम अपनी जो भी कमियां होंगी उसको इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे। तो मैं जो संख्या एक तथा अपने आप के अतिरिक्त किसी और संख्या से भी कट जाती हैं, भाज्य संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? भाज्य संख्या। अब दोस्तों भाज्य संख्या का सबसे छोटी देखो, अब भाज्य संख्या सबसे छोटी क्या है? तो यहां से एग्जाम्पल इसका देखो, या फिर दूसरी लैंग्वेज में कह सकते हैं कि वह संख्या जिसके 2 से ज्यादा टुकड़े होते हैं। कितने? या 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। जैसे एग्जाम्पल आपका सबसे पहला 4। देखो 4 क्या है? एक तो 1 से कटता है, एक 2 से कटता है, 2 दूनी 4, 1 4 4, एक 4 से कटता है, यानी कि इसके 2 से ज्यादा टुकड़े हो गए तो क्या होगा? भाज्य संख्या होगी। एग्जाम्पल 5 क्यों नहीं है? अब 5 हम चेक करते हैं, 5 भाज्य है कि अभाज्य है। देखो 5 एक तो 1 से कटता है और एक 5 से कटता है और किसी संख्या से नहीं कटता, इसलिए ये क्या है? अभाज्य है। क्या है? अभाज्य। अब मान लो 6 हमारा नंबर है, एक तो 1 से कटता है, एक 2 से कटता है, एक आपका 3 से कटता है और एक आपका 6 से कटता है। यानी कि जिस संख्या के 2 से ज्यादा टुकड़े होते हैं वो क्या होती है? भाज्य संख्या होती है। और एक जैसा आपका 8 भी इसी तरह है, एक 9 भी देखो, एक तो 1 से कटता है, एक 3 से कटता है और एक 9 से कटता है। 1 से कटता है, 3 से कटता है और 9 से कटता है। तो क्वेश्चन फिर बनता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? 4 है। और सबसे छोटी भाज्य संख्या क्यों 4 है? क्योंकि आपने चेक कर लिया इसके 2 से ज्यादा टुकड़े हैं। तो यहां तक आप नेक्स्ट नियम पर चलते हैं हम। अभी हमने कुछ नियम पढ़े प्राकृतिक संख्याओं के, सम संख्या के, विषम संख्या के, अभाज्य संख्या के और भाज्य संख्या के। अब हम छोटा सा क्वेश्चन चलते हैं, पूर्ण वर्ग संख्या। भाई यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बन चुका है पेपर में। अभी मैं बताऊंगा पेपर में क्या क्वेश्चन आपका बना था, ध्यान रखो। वह संख्या जो किसी संख्या का, जो किसी भी संख्या का वर्ग होती है,
किसी भी संख्या का वर्ग होती है, वह संख्या जो किसी भी संख्या का वर्ग होती है पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती है। पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती है। वह संख्या जो किसी भी संख्या का वर्ग होती है तो पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती है। अब पूर्ण वर्ग संख्या क्या, जैसे मान लो 1 है, अगर हम 1 का स्क्वायर करें, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो ये तो क्या होगी, प्राकृतिक संख्या होगी। लेकिन अगर हम इसका वर्ग कर दें, स्क्वायर कर दें, मतलब 1 गुणा 1 कर दें तो 1 आ जाता है, तो ये क्या होगी, पूर्ण वर्ग संख्या। तो ये क्या होगी, पूर्ण वर्ग संख्या। अगर मैं 2 का स्क्वायर करूं तो 2 गुणा 2, अगर मैं 2 का स्क्वायर करूं तो 2 गुणा 2, 2 की जब 2 से गुणा किया 4। अगर मैं 3 का स्क्वायर करूं तो 3 गुणा 3 मतलब 9। अगर मैं 4 का स्क्वायर करूं तो 4 गुणा 4 और 4 चौक 16। तो ये क्या है, पूर्ण वर्ग संख्याएं। कौन सी संख्याएं हैं, पूर्ण वर्ग। अगर ऐसे ही चलते चलेंगे, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का 81 और 10 का 100, ऐसे ही आप चलते चले जाओ, संपूर्ण वर्ग संख्या आपको मिलती चली जाएंगी। फिर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बना कि सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या है, तो सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या आपकी 1 है। सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या आपकी 1, और वहां आपका ऑप्शन देगा 1 है, 2 है, 3 है या 4 है। तो आपको क्या आप आंसर क्लिक करना है 1, क्योंकि 1 इंपॉर्टेंट है। जब 1 का 1 में गुणा किया तो 1 ही बना। और इसके बाद क्या आता है, पूर्ण घन संख्या है। क्या आता है, पूर्ण घन संख्या है। पूर्ण घन संख्या है वह संख्या जो किसी भी संख्या का, वह संख्या जो किसी भी संख्या का घन होती है। अब देखो, पूर्ण वर्ग, वर्ग वाला आपका अगला टॉपिक चलेगा जिसमें सारे के सारे वर्ग से रिलेटेड क्वेश्चन समझाए जाएंगे, और घन वाला आपका अलग से टॉपिक चलेगा जिसमें सारे के सारे घन समझाए जाएंगे। घन क्या होता है, घन को इंग्लिश में क्यूब बोलते हैं, वर्ग को स्क्वायर बोल दिया गया, तो उसमें सारे के सारे एक पूरा का पूरा टॉपिक बनेगा और उस टॉपिक पर फिर चलेंगे। पहले चलते हैं, वह संख्या जो किसी भी संख्या का घन होती है या किसी भी संख्या की 3 बार गुणा करने पर जो संख्या आती है तो पूर्ण घन संख्या कहलाती है। तो वह संख्या पूर्ण घन संख्या कहलाती है। वह संख्या पूर्ण घन संख्या कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल, सेम वही एग्जाम्पल इसका चला कि जैसे 1 है, अगर 1 को हम 3 बार गुणा कर दिया जाए, 1 की पावर 3 कर दिया जाए, या 2 की पावर 3 कर दिया जाए, या 3 की पावर 3 कर दिया जाए, या फिर 4 की पावर 4 कर दिया जाए। जैसे 1 की पावर 3 तो 1 गुणा 1 गुणा 1, मतलब 1 की 3 बार गुणा 1 आ गया। 2 की 3 बार गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। 3 की 3 बार गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, और 4 की 27। अगर 4 की 3 बार गुणा 4 गुणा, सॉरी ये आपका 3 पावर है, कितनी पावर है 3, 4 गुणा 4 गुणा 4, मतलब क्या कहा, वह संख्या जो किसी भी संख्या का घन होती है पूर्ण घन संख्या कहलाती है। या किसी भी संख्या की आप 3 बार गुणा कर दीजिए और जो नंबर आता है वो पूर्ण घन संख्या होती है आपकी, तो इसका 64 होता है। ऐसे ही नेक्स्ट चलते चले जाइए आप, 5, 6, 7 जो भी जहां तक भी संख्या है। तो आपको कुछ नंबर समझाए, क्या समझा, प्राकृतिक संख्या। नेक्स्ट चलें, एक छोटी सी बात आपको मैंने क्या समझाए, अंक समझाए। यहाँ पे 2 मिनट का मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैंने आपको समझाया क्या है, क्योंकि पूरे के पूरे चैप्टर की समरी, पूरे के पूरे आपकी संख्याओं की समरी 1 सेकंड में क्लियर हो जाएगी। अंक समझाए मैंने, जो 0 से शुरू होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 4 के बाद 5, 6, 7, 8, 9, और सबसे बड़ा अंक समझाया मैंने 9 और सबसे छोटा 0। फिर मैंने प्राकृतिक संख्या समझाई, एक इसमें आ जाएगा प्राकृतिक संख्या, जो 1, 2, 3,
यानी कि क्या 1 2 3 4 5 ऐसे चलते चले जाएंगे तो लास्ट तक अनंत तक प्राकृतिक संख्या होती है। फिर समझाई मैंने आपको पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या उसको 0 से शुरुआत कर दीजिए, 0 कर दीजिए तो क्या बन जाएंगी, पूर्ण संख्या बन जाएंगी। फिर मैंने आपको समझाया सम संख्या। सम संख्या क्या, सम संख्या क्या, जो 2 से कटती है, 2 4 6 8 10 तो क्या होती है, सम संख्या होती है। फिर मैंने आपको समझा, देखो चैप्टर दोबारा रिवाइज हो जाएगा आपका, जिससे आपको एक परफेक्ट आपको जो आपका कंडीशन है, जो आपके क्वेश्चन है, जो आपको बनना है, जिस तरह के आपको क्वेश्चन करने हैं वो आपको सही से मिलते चले जाएंगे। एक समझाया मैंने विषम संख्या। अब विषम संख्या क्या बताया मैंने, जो 1 से शुरू होती है, जो 2 से नहीं कटती, 1 3 5 7 ऐसे 9। फिर मैंने समझाया आपको अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य मतलब जो किसी से ना कटती हो या जिसके केवल और केवल 2 टुकड़े होते हैं, 2 3 5 7 11। यहाँ ध्यान रखना आप, मैंने क्या नियम बताया था। फिर आपको बताया मैंने भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, और भाज्य संख्या में मैंने बताया जिसके 2 से ज़्यादा टुकड़े होते हैं वो भाज्य संख्या होती है, जैसे 4 6 8 9 10। इस तरह के आपको अनंत तक भाज्य संख्या। और फिर यहीं पे लिख रहा हूं मैं छोटा सा आपको, फिर मैंने आपको बताया पूर्ण वर्ग। क्या बताया, पूर्ण वर्ग संख्या है। तो सबसे छोटी पूर्ण वर्ग 1, 1 के बाद 4, 4 के बाद 9, 9 के बाद 16 और ऐसे ही चलते चले जाएं। फिर मैंने आपको बताया पूर्ण घन। पूर्ण घन संख्या है तो एक क्या है, 1 का घन है 8 27 64। ऐसे ही आप चलते चले जाओ और यहीं से आपके संख्याओं की गणना शुरू होगी। ये संख्याएं आपको मैथ्स के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है, संख्या पद्धति में भी इंपॉर्टेंट है। और जब आप रीजनिंग का चैप्टर करोगे, जब रीजनिंग का सीरीज का चैप्टर करोगे, वहां पर भी आपको ये संख्याएं समझाई जाएंगी, क्योंकि यहां से आपका 100% एक क्वेश्चन बनना तय है और एक क्वेश्चन इज इक्वल टू 2 नंबर। क्योंकि जब आप सीरीज करोगे तो वहीं कहीं ना कहीं एक टेढ़ी मेढ़ी अटपटी सीरीज देगा जो प्राकृतिक पूर्ण संख्याओं से रिलेटेड होगी। जब आप इसको करोगे, रिवाइज करोगे और बार बार रिवाइज करोगे तो आपका यहां से क्वेश्चन क्लियर होगा। और क्वेश्चन क्लियर होगा अगर आप एक क्लास पहली एक क्लास ली, दूसरी क्लास देखी, तीसरी क्लास देखी, चौथी क्लास देखी, तो रोज रोज अगर आप ऐसे ही करते चले जाएंगे और हमें अच्छे से अच्छे कमेंट देते चले जाएंगे तो हमारा एक्साइटमेंट लेवल भी और अच्छा बढ़ता चला जाएगा, जिससे हमें भी आप लोगों के लिए कुछ करने की प्रेरणा मिलेगी। और जल्द ही मेरा और नीलेश भाई का डिस्कशन हुआ था कि हम इस तरह का कंटेंट ला रहे हैं कि बच्चों के लिए, जैसे आपका कोई भी चैप्टर है, जैसे वेद है, वेद से आपके 8 से 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट चलते हैं, तो उन 8 10 12 15 क्वेश्चन समझाए जाएंगे। अगर आपका मुगल काल है, मुगल काल से आपके 10 से 12 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो वही समझाए जाएंगे। अगर आपका राष्ट्रीय खेल है तो खेलों से संबंधित आपको टॉपिक कराए जाएंगे। यानी कि जल्द ही हम टॉपिक वाइज भी आपके क्लासेस लेंगे। और दोस्तों, मैं इसी उम्मीद के साथ, मुझे विश्वास है आप लोगों का कि आप रिवाइज करोगे, और इसी उम्मीद के साथ मैं कहना चाहूंगा आपको जय हिंद दोस्तों।